गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हियर इज प्रदीप शर्मा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की थी, जैसे कि रेस्ट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम बेटर तरीके से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है बच्चों हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बच्चों देखो, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको क्लियर हो गया है। जैसे कोई भी बॉडी है ट्रैवल करना शुरू करती है, उसने 7 बजे नोट करना शुरू किया, 7 से स्टार्ट किया ट्रैवल करना। 7 बजे से 8 बजे जो रीडिंग नोट की, सबसे पहले जो डिस्टेंस था यहाँ पर कितना था, स्टार्ट किया है तो डिस्टेंस कितना है, 0 किलोमीटर है। बच्चों 7 to 8 PM जो डिस्टेंस है नोट किया 60 किलोमीटर, यहाँ पर रीडिंग नोट की। 8 to 9 PM जो डिस्टेंस मेजर किया गया है 120 किलोमीटर। 9 to 10 मेजर किया गया है, 10 o'clock पर चेक किया तो ये 180 किलोमीटर मिला। रीडिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है। 11 o'clock पर हमने चेक किया तो ये 240 किलोमीटर। बच्चों आप नोट कर चुके हैं, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर 7 बजे डिस्टेंस 0 था, 8 बजे डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, 9 PM पर जो डिस्टेंस था 120 किलोमीटर, 10 PM 180 किलोमीटर एंड 11 PM 240 किलोमीटर। आप चेक कर चुके हैं बेटा, 7 से 8 बजे के बीच में जो टाइम था 1 आवर था, 8 से 9 1 आवर था, 9 से 10 1 आवर था, 10 to 11 भी 1 आवर ही था। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 7 से 8 बजे के बीच का डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। और 8 से 9 बजे के बीच में भी 60 से 120 कितना होगा बच्चों, 60 किलोमीटर ही। और 120 से 180 के बीच का भी कितना हो गया, 60 किलोमीटर। और 180 से बच्चों 240 तक भी कितना हो गया है, 60 किलोमीटर। इंक्रीमेंट की अगर मैं बात की थी मैंने, मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों कि इस 1 आवर में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। इस 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। और इस 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। और इस 1 आवर में भी डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर। आप देख रहे हैं टाइम सेम है और डिस्टेंस भी क्या है जो सेम है, यानी कि इक्वल टाइम और इक्वल ही डिस्टेंस है, इक्वल ही डिस्टेंस है। बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब बोलेंगे, व्हेन एवर द बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में तो उस बॉडी को बोला जाएगा इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा नोट कर लेते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल equal distance in equal time, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बच्चों अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, उस बॉडी को बोला जाएगा कि वो बॉडी किस में है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे वही फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। एक बॉडी है, ट्रैवल करना शुरू किया है, 4 PM पर स्टार्ट किया, 4 to 5, 6, 7, 8, यहाँ पर डिस्टेंस रीडिंग नोट की 0, 120, 200, 300, 500। इस 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दैट इज 120। इस 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है दैट इज 80 किलोमीटर। इस 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया दैट इज 100 किलोमीटर। और इस लास्ट 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है चाइल्ड दैट इज 200। सो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं एग्जांपल से? फर्स्ट 1 आवर में जो डिस्टेंस है दैट इज 120 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में जो डिस्टेंस है दैट इज 80 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट 1 आवर में जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। और नेक्स्ट 1 आवर में जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर। अब क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं बच्चों? इक्वल टाइम है बट डिस्टेंस अनइक्वल है। डिस्टेंस अनइक्वल है। हमारे को क्या पता लगता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। डिस्टेंस अनइक्वल है जो टाइम इक्वल होगा। और दूसरा केस भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस हो सकता है और अनइक्वल टाइम हो सकता है, और अनइक्वल टाइम। हम नोट कर देते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म motion if it traveled इक्वल। आप दोनों वर्ड अलग अलग यूज कर सकते हैं। इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। बच्चों दोबारा रिपीट करता हूं, एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बोला जा सकता है अगर यह ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक चीज इक्वल होगी, दूसरी चीज अनइक्वल होगी। दो ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस की। ये चीज इक्वल है तो ये अनइक्वल होगा, अगर ये अनइक्वल है तो ये इक्वल होगा, और ये इक्वल डिस्टेंस है तो टाइम क्या होगा बच्चों? अनइक्वल होगा। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम छोटा सा टर्म लेकर चलते हैं बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड। बच्चों हमने डिस्टेंस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और स्पीड क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और
इसको हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उनका जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो स्पीड के मैथमेटिकली हमने फाइंड आउट कर लिया है। डिस्टेंस को मीटर में मापेंगे और टाइम को हम सेकंड में मापेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। दो हमने अलग अलग टर्म को डिस्कस किया था। पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था बच्चों, डिस्टेंस डिस्कस किया था और साथ में क्या डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्टेंस जो है उसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम बनेगा हमारे पास स्पीड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बनेगा बच्चों, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बनेगा, वेलोसिटी। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिफरेंस ही इतना है, एक जगह हमारा डिस्टेंस है, दूसरी जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में मापते हैं और टाइम जो है सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।